एम्स पटना के डॉक्टर ने मुझे लूट लिया। जी हाँ, आप बिल्कुल सही पढ़ा। उन्होंने मुझे लूट भी लिया और मैं उन्हें लुटेरा भी नहीं कर सकता। दरअसल हज़ारों मरीज जो एम्स पटना इलाज कराने पहुंच रहे हैं, वो एम्स पटना के मेडिसिन के डॉक्टरों के अनफेयर प्रैक्टिस का शिकार हो रहे हैं। पर ऐसा क्यों हो रहा है, मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया, और अन्य लोगों की ओपीडी बुक भी मैं शेयर कर सकता हूं अगर इस पे कोई सवाल उठाएगा तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि वो ऐसा क्या कर रहे हैं। वैसे मरीज जो वहाँ इलाज के लिए पहुंच रहे हैं पटना एम्स, उनके साथ अनफेयर प्रैक्टिस की जा रही है। पर ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि हम सोए हुए हैं, हमारा दिमाग सुन्न हो चुका है। ये तभी जागता है जब कोई हमारे सिर पे पत्थर मारे। दूसरों के साथ क्या हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर सवाल है कि ऐसा रोज हो रहा है हजारों लाचार और गरीब मरीजों के साथ। तो मेरे वीडियो में बने रहिए, मैं आपको बताता हूँ वो क्या ऐसा करते हैं मेडिसिन के डॉक्टर। एम्स पटना के डॉक्टर कैसे अनफेयर प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। और लाचार मजबूर जनता कुछ नहीं कर पा रही है। चलिए मैं आपको एक चर्चित उदाहरण के जरिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जो अभी नेशनल मीडिया में छाया हुआ है, पर एम्स मेडिसिन के डॉक्टरों की ओर अभी नेशनल मीडिया का ध्यान नहीं गया है, पर उनका ध्यान आकृष्ट करवाना जरूरी है। तो हम सभी अभी नेशनल मीडिया में न्यूज़ देख रहे हैं डोलो से संबंधित, जो माइक्रोलैब की एक दवा है, कैसे 2 सालों में ही इसने घर घर में पहचान बना ली। और किसी को भी फीवर होता है तो डायरेक्ट पेशेंट जाके मेडिकल स्टोर में कह रहे हैं कि डोलो 650 दे दो। यहाँ पर आम जनता को फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ना डोलो जितनी ही दाम में पैराजेसिक, कालपोल और अन्य दवाएं अवेलेबल है, पर इससे दूसरे कंपनियों का खेल बिगड़ गया। लेकिन जब हम इन मुद्दों पे ध्यान नहीं देते हैं तो अनफेयर प्रैक्टिस यहीं से शुरू होती है। माइक्रोलैब ने डोलो को प्रचारित करने के लिए 1000 करोड़ रुपए रेवड़ियों की तरह एमआर के थ्रू डॉक्टरों के बीच में बांट दिया। और जब इनका विरोध नहीं होता है तो डॉक्टर ऐसा करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं, और ऐसा गलत करने वाली फार्मा कंपनियां भी। तो मैं बताऊंगा कि आगे की एम्स पटना के डॉक्टर क्या कर रहे हैं। तो ज़रूरी है कि हम इन अनफेयर प्रैक्टिस की तरह विरोध करें और इनको स्वीकार नहीं करें। तो चलिए मैं आपको एक पेशेंट की ओपीडी बुकलेट दिखा रहा हूँ, और लाइव उदाहरण के जरिए मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पटना एम्स के मेडिसिन के डॉक्टर बिहार के गरीब मरीजों को या यूपी के गरीब मरीजों को अपना शिकार बना रहे हैं। चलिए मैं आपको एक ओपीडी बुकलेट लाइव तो चलिए मैं यहाँ आपको लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ। देखिए ये एम्स पटना की ओपीडी बुक है, और मैं आपको इन पन्नों के अंदर ले चल रहा हूँ। देखिए इनकी दवाई लिखी गई है, ये नवंबर 2021 में गए थे। और देखिए यहाँ पे दवा लिखी हुई है। ये सारी सस्ती दवाएं जो पेसीटेन, इंडरल मार्केट में अवेलेबल है, ये सारी सस्ती दवाएं हैं। लेकिन देखिए सारी महंगी दवाएं हैं। एक दवा है डेक्टेनफोर्ट, ये सबसे महंगी दवा है, लेकिन आप इन्हें कहीं भी ढूंढो कहीं नहीं मिलेगी, ना 1mg पर, ना नेटमेट्स पर, ना आपके शहर के होलसेलर के पास। तो मेरा सवाल है कि ये दवाएं क्यों लिखी जा रही है। देखिए मरीज फिर 21 दिसंबर को फॉलोअप के लिए गया है और उसे फिर डेक्टेनफोर्ट लिखी गई है, और इंड्रल और पेसीटेन जो सस्ती दवाएं हैं सभी जगह मिलती है, और एक PRBCA LCT लिखी हुई है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगी। और डेक्टेनफोर्ट और फर्मेंट ईडी। और देखिए फिर से पेशेंट ने 23 जून 2022 को फॉलोअप के लिए एम्स पटना गया है, और यहाँ पे एक विटामिन की दवा लिखी हुई है इंजिक्स,
या क्या है वो तो मैं पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ, लेकिन ये भी कहीं भी नहीं मिलती है, न 1mg पे, न नेटमेट्स पे, न मेरे होलसेलर दुकान पे। और सस्ती दवाएं जैसे मेटाफॉर्मिन है, पेसिट्रेन है, सिंडोपा, वो हर जगह मिल रही है। तो सवाल है कि डॉक्टर ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो मेरा सवाल है कि ऐसी दवाएं क्यों लिखी जा रही है जो कि सिर्फ पटना एम्स के बाहर 2-4 मेडिकल्स में अवेलेबल है। ये कौन सी कंपनी है जो सिर्फ 4-5 मेडिकल्स में दवाएं सप्लाई कर रही है और किसी के पास अवेलेबल नहीं है? एम्स में न गरीब आम मरीजों की भीड़ होती है जो एक बार में शायद 2000-3000 रुपये की दवा नहीं खरीद सकते हैं। ये सारी विटामिन जो लिखी गई है वो 400 रुपये से ऊपर की है और इसकी कोई दूसरी अल्टरनेटिव भी नहीं मिलती है। तो फिर ऐसा डॉक्टर क्यों कर रहे हैं? जो यहाँ लोग आते हैं वो दिन भर लाइन लगते हैं, सुबह 6 बजे आते हैं। कम से कम डॉक्टरों को इंसानियत दिखानी चाहिए। वो सुबह 6 बजे आकर रात को 8 बजे 9 बजे घर जाते हैं। अगर उनके पास पैसा हो ना तो लाइनों में धक्के नहीं खाएंगे, लेकिन इतनी महंगी दवाएं लिख दी जा रही है कि बहुत सारे मरीज लेने में भी सक्षम नहीं है। तो फिर वो कैसे ठीक होंगे? उनके आने का मोटिव, जो इतने कष्ट से इन जगहों पे इलाज के लिए आते हैं, वो सारा बेकार चल जाता है। तो ऐसे में डॉक्टरों को इंसानियत दिखाने होगी। आखिर धरती का भगवान क्यों इस तरह से व्यवहार कर रहा है, क्यों इस तरह से अनफेयर प्रैक्टिसेज कर रहा है? उनके वजह से ना एम्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थान की जो गरिमा है वो कम हो रही है। एक तो इन हॉस्पिटल्स में जांच के लिए लंबी डेट मिलती है, इनका जांच नहीं हो पाता है। अगर किसी को सीटी स्कैन कराना हो तो 8 महीने बाद डेट मिलेगी। वो क्या करेगा? जब उसका दिमाग खराब हो जाएगा तब वो सीटी स्कैन करवाएगा, तो उससे फायदा उन्हें क्या मिलेगी? मेरा एम्स पटना के मेडिसिन के डॉक्टरों से हाथ जोड़कर विनती है, आपका छोटा भाई, आपका बेटा विनती कर रहा है कि आप ऐसी दवाएं लिखें जो न सारे मरीज ले सके। वो दवाएं लिखें जो उनके घरों पर भी मिल जाएं। आप धरती के भगवान हो, इतने बड़े संस्थान के डॉक्टर हो, आपकी एक अलग गरिमा है। प्लीज डोलो जैसा कांड मत दोहराइए अपने फायदे के लिए। आपको तो लाखों में सैलरी मिल रही है, पर आप उस देश के गरीबों के बारे में सोचिए जो सुबह 8 से 5 बजे तक काम करते हैं और उन्हें बदली में मिलती है 300 की दिहाड़ी। वो उतना भी नहीं कमा पाते हैं। तो प्लीज ऐसी दवाएं लिखें जो सब जगह मिले और आम जनता के पहुंच में हो। तो आशा करते हैं कि मेरे इन वीडियो से इन डॉक्टरों की ज़मीर जागेगी। अगर ये उन तक पहुंचे, और आपसे आग्रह है देश की जनता से कि ये वीडियो उन डॉक्टरों तक पहुंचाएं। और मैं नेशनल मीडिया से भी आग्रह करना चाहता हूं कि प्लीज इस मुद्दे को उठाएं। जय हिंद, जय भारत।